पिछले कुछ हफ्ते पहले हिडनबर्ग नाम की एक अमेरिका की कंपनी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बहुत कुछ बड़े-बड़े से आरोप लगाए हैं हमारे इंडिया के जो बहुत ही अमीर आदमी है मिस्टर गौतम अडानी पर। नतीजा ये हुआ कि इस रिपोर्ट के आने से सिर्फ 3 दिन के बाद ही $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी कंपनीज को। अब जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था, ये ऐसा क्या बताया गया था। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि दोस्तों हिंडनबर्ग को इतना भरोसा है अपनी रिपोर्ट पर कि उन्होंने खुलेआम चैलेंज किया। चैलेंज करना कोई छोटी बात नहीं होती, खुलेआम इतने बड़े बिजनेसमैन को, अडानी कंपनी को, लीगल टीम को ये उन्होंने चैलेंज किया अडानी कंपनी की लीगल टीम को कि यदि हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग कंपनी के खिलाफ। अगर हमारी बात गलत निकलती है तो हम केस लड़ने के लिए भी तैयार हैं। दरअसल हिडनबर्ग की बात गलत निकलती है तो अडानी को केस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हिडनबर्ग को खुद ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होगा कि हिडनबर्ग को खुद ही नुकसान उठाना पड़े? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो हिडनबर्ग नाम की एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसने खुद ही अडानी की कंपनी में शेयर की शॉर्ट सेलिंग करी है। अब ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है? क्या है ये जो रिपोर्ट इन्होंने निकाली हुई थी ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है? एग्जैक्टली क्या बताया गया है इसके अंदर हम इस वीडियो में जानते हैं। हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी का नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, बहुत अधिक लोगों ने पहली बार ही सुना होगा। इस कंपनी की स्थापना की गई थी सन 2017 में एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी जिनका नाम था नथन एडरसन। यह जो व्यक्ति हैं वह प्रोफेशन में चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टेड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। ये इनके प्रोफेशन का नाम है। ये बड़ा हट्टा कट्टा सा प्रोफेशन है, सुनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन यदि हम इसको समझेंगे ना शॉर्ट में तो ये एक फाइनेंशियल एनालिस्ट है। ठीक है, हिडनबर्ग कंपनी का काम है फाइनेंशियल रिसर्च करना। यह कंपनी कहती है कि हम रिसर्च ऐसी चीज़ों पर करते हैं जिनका पता लगाना आसान नहीं होता है। एडरसन ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से की हुई है। इनकी डिग्री इंटरनेशनल बिजनेस में है। शुरुआत में इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम किया, फिर ये अमेरिका मूव किए। अमेरिका में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनीज में काम करके की। जब इन्होंने हिडनबर्ग कंपनी बनाई सन 2017 में, इन्होंने सन 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। तो इस कंपनी के नाम के पीछे इनका एक पर्पस था। इन्होंने इस कंपनी का नाम हिडनबर्ग क्यों रखा, इसके पीछे इनका एक उद्देश्य था। बड़े ही पुराने समय की बात है, एक बड़ा सा हवाई जहाज होता था। हिडनबर्ग नाम का ये हवाई जहाज था। 1937 में एक ट्रेजेडी हुई। एक हिडनबर्ग नाम का एक जहाज था। ये जो जहाज था वह एरोप्लेन वाला जहाज नहीं था बल्कि एक एयरशिप थी जो उस टाइम पे बहुत देखने में मिलती थी लेकिन वर्तमान समय में आजकल हमारे यहाँ पर ज़्यादा देखने में नहीं मिलती है। इस एयरशिप में आग लग गई और इसमें जब आग लगी तो 35 लोग मारे गए। ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर था। इसकी फोटो भी कैप्चर कराई गई थी उस समय जब ये हुआ था। एडरसन मार्केट में हुई डिजास्टर को 1936 के डिजास्टर से कंपेयर करते हैं, यह कहते हुए कि ये सारे मेन डिजास्टर हैं और इनकी कंपनी का पर्पस इनकी राय में ऐसे स्टॉक मार्केट में हिडनबर्ग टाइप डिजास्टर को होने से रोकना है। इसीलिए दोस्तों हिडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी होने के अलावा ये एक एक्टिविस्ट टाइप कंपनी भी है। ये एक्टिविज्म करते हैं दुनिया की भलाई के लिए कि दुनिया भर में ऐसे स्टॉक मार्केट के डिजास्टर कोई ना देखने को मिले। ये अपने एक्टिविज्म करते हैं शॉर्ट सेलिंग के जरिए। अब हम समझते हैं शॉर्ट सेलिंग को। शॉर्ट सेलिंग एक्चुअल में होती क्या है।
शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हो इस उम्मीद से कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरेगा और तब जाकर आपको मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझे बात को? ये सरल सी बात है कि आप करना चाहोगे इस काम को जब आपको पता होगा कि कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, जब आपको पता होगा कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है। एग्जैक्टली शॉर्ट सेलिंग प्रोसेस क्या है इसकी एक चीज आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट सेलिंग पैसा कमाने का एक तरीका है। हिडनबर्ग मना नहीं करता। हिडनबर्ग का कहना है कि हम पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनीज के फ्रॉड्स को एक्सपोज करेंगे और फिर जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस पर हम अपना पैसा लगाएंगे। शॉर्ट सेलिंग करके हम दाव लगाएंगे कि इस कंपनी का स्टॉक भी नीचे जाएगा और उस फ्रॉड के चलते खुद भी पैसा कमाएंगे। बड़ा कमाल का बिजनेस मॉडल है ये। लेकिन काम बड़ा रिस्की है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करते वक्त आपको लॉसेस की कोई लिमिट नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा रिस्की होता है शॉर्ट सेलिंग करना। अब आइए समझते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर लगाई गई एलिगेशन को। अडानी ग्रुप के अंदर 7 मेजर स्टॉक लिस्टेड कंपनी हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में फैली हुई हैं। यह अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर कोल, अडानी पार्ट्स, अडानी विलमार, ये सभी स्टॉक लिस्टेड कंपनीज हैं। पिछले कुछ समय में अडानी इंडस्ट्रीज में बहुत ग्रोथ देखी गई। ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी कि अडानी दुनिया के 3rd रिचेस्ट आदमी बन गए। इनकी नेटवर्क $120 बिलियन पहुंच गई और $120 बिलियन में से $100 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ पिछले 3 साल में आई है। बात ये अलग है कि जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट निकली थी तब ये 4थे स्थान पर पहुंचे थे। टोटल में अडानी ग्रुप के शेयर ने $65 बिलियन लूज किए हैं, जो कि 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम होती है। इस रिपोर्ट को जरा गहराई से देखते हैं। 106 पेज की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का टाइटल है अडानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन स्प्लिंग द लार्जेस्ट कॉइन कॉरपोरेशन हिस्ट्री। मतलब है कि यह कॉरपोरेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने इस पर रिसर्च करने में पूरे 2 साल लगाए हैं। अडानी ग्रुप पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं। उन्होंने सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फाउंड करप्शन, थेफ्ट ऑफ प्रेयर्स, इन सभी को लगाए हुए हैं। 27 जनवरी वो डेट थी जब अडानी ग्रुप ने एक प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि हमारे पास क्रेडिट रैंकिंग्स काफ़ी अच्छी हैं और जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है वह हमारी इमेज को डाउन कर रही है। हम हिडनबर्ग कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। हिडनबर्ग कंपनी ने कहा जो करना है कर लो। अब प्रश्न यह आता है कि क्या बात है हिडनबर्ग कंपनी कॉन्फिडेंट है? इनका फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हमको देखना चाहिए। इससे पहले कई कंपनीज पर इन्होंने आरोप लगाया है, शॉर्ट सेलिंग करी है। निकोला, जीनियस ब्रांड्स जैसी कई कंपनियों पर इन्होंने आरोप लगाए, फिर इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी हुई है। सितंबर 2020 में निकोला कंपनी को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट निकाली थी, कहा गया था कि ये कंपनी झूठ बोल रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद जो निकोला के प्रमुख अधिकारी थे उन्होंने कंपनी से रिजाइन दे दिया और 2 साल बाद निकोला कंपनी के शेयर 70% नीचे गिर गए। वहीं 2020 में हिंडनबर्ग के चाइना मेटल रिसोर्स कंपनी को टारगेट करते हुए कहा कि बहुत सी चीजें गलत करने लगी है ये कंपनी में फ्रॉड हो रहा है। इस कंपनी के शेयर 90% गिर गए। जून 2020 में हिडनबर्ग ने जीनियस ब्रांड कंपनी के बारे में लिखा, शेयर प्राइस था $6.86। रिपोर्ट आने के बाद इसका प्राइस हो गया $1.5 पर शेयर। हिडनबर्ग ने पहले भी काफी फ्रॉड पकड़े हुए हैं और शॉर्ट सेलिंग करके पैसा लगाया हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि हिडनबर्ग ने अडानी की कंपनीज पर
कितने पैसे लगाए हुए हैं, कितनी शॉर्ट सेलिंग करी हुई है, अब ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। अब देखते हैं इस केस में क्या होता है, हिडनबर्ग की जीत होती है या उसे हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।